दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश में सीए कानून को लागू कर दिया गया है, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस कानून के तहत भारत के पड़ोसी 3 मुल्क, जो कि मुस्लिम मुल्क कहा जाता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहां के 6 धर्म के लोगों को, जो प्रताड़ित लोग होंगे, उन्हें भारत में नागरिकता दी जाएगी, ऐसा कहा गया। वो जो 6 धर्म है उनमें हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये 6 धर्म शामिल है। उनके लोगों को भारत में शामिल किया जाएगा, ये बात कही गई है। लेकिन क्या इससे मुसलमानों को नुकसान है? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो यह कानून जो है वो धर्म के आधार पर बनाया गया है। बस ये एक आधार ही भारत के संविधान का उल्लंघन है। भारत में धर्म के आधार पर कानून बनाना ये सही नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, मुसलमान इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि सीए कानून सिर्फ सीए के तहत नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसके बाद एनआरसी और एनपीआर से जब इसका लिंक होता है तो यह एक भयावह कानून है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमने आपको तो पहले बताया ही, लेकिन आज खुद सुनिए। एआईएमएम पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर एक मजलिस में जो बात कही है वो आप तमाम लोगों को सुननी चाहिए। आपको ये बात समझ में आ जाएगी किस तरह से असम में एनआरसी किया गया और उसके बाद जो हुआ वो काफी भयावह था। और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह बात साफ साफ कही थी कि किस तरह से मुसलमानों के साथ खिलवाड़ होगा। देखिए ये वीडियो। आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनआरसी कराओ। 1600 करोड़ रुपए खर्च करके सुप्रीम कोर्ट के मातहत एनआरसी हुआ। आसाम में 19 लाख लोग के नाम नहीं आए। कितने? 19 लाख, जिसमें से 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, 1.5 लाख मुसलमान हैं। अब जब CAA आ गया तो क्या होगा मालूम आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो आलाजाद के हेमंतु शर्मा नाम है, बेसु शर्मा। वो कह रहे हैं कि हम CAA से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अब वो 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या? आप 1951 में आए क्या? कागज दिखाओ, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। माने वो 10-12 लाख हिंदू भाई बहनों को सिटीजनशिप मिल जाएंगी। आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। और वो 1.5 लाख मुसलमान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके केस लड़ो अपना। लोग बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा। मेरे भाई साहब, हर चीज अभी नहीं होती, हर चीज बाद में होती है। जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, और अगर कहा जाएगा उसमें उसके रूल से पढ़कर सुना रहा हूं, पॉपुलेशन की एक लिस्ट बनाई जाएगी कि महाजरीन कैंप, यहां पर महाजरीन कैंप में कितने लोगों के घर हैं, नाम आ गए। अब उसमें से किसी एक का नाम मैं जाकर बल्दिया के ऑफिस में लिस्ट लगाएंगे, देखो महाजरीन कैंप में इतने लोगों का नाम है। कोई भी जाकर बोल सकता ये जैद बकर भारत का शहरी नहीं है, डाउटफुल सिटीजन बना देते आप। उसके बाद उसको यह प्रूफ करना पड़ता कि मैं भारत का शहरी हूं। अब बताओ, ये एनपीआर एनआरसी में नहीं है क्या? अमित शाह ने मेरा नाम लेकर पार्लियामेंट में नहीं कहा ओवैसी जी एनपीआर भी होगा, एनआरसी भी होगा? क्या टीवी के इंटरव्यू अमित शाह ने नहीं कहा एनपीआर एनआरसी? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आ गए, आप बराबर दो उनको, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों? तो दोस्तों, देखा आपने, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ ये बताया कि किस तरह से लगभग 1600 करोड़ रुपया खर्च करके असम में जो है एनआरसी करवाया गया था। उसके तहत हुआ यह कि 19 लाख लोग वहां के जो है वो अवैध नागरिक घोषित कर दिए गए, जिनमें लगभग 12 लाख हिंदू भाई हैं। उन हिंदू भाइयों को तो सीए कानून के तहत, क्योंकि वो जो है 31 दिसंबर 2014 से पहले वाले होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो उन्हें तो नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन फिर 1.5 लाख 2 लाख मुसलमानों का क्या होगा? क्योंकि आप ही तो कहते हैं कि मुसलमान तो प्रताड़ित है नहीं, उन्हें तो आप देश से निकाल देंगे या फिर डिटेंशन सेंटर में बंद कर देंगे। तो ऐसे में मुसलमानों का हाल कौन देखेगा? मुसलमानों का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप तमाम लोग असदुद्दीन ओवैसी के इस वीडियो के बाद क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।